अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली चीज़ है, बीवी की 4 ऐसी आदतें बताने के लिए जा रहा हूँ जो शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं, है ना। बीवी की 4 ऐसी आदतें। और दूसरे नंबर पर है, इन 5 लोगों से कभी आप दोस्ती मत करना वरना आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। बस 2 बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आइएगा, सबसे पहले मैं आपके सामने जिक्र करने के लिए जा रहा हूं कि वो ऐसे 5 लोग कौन कौन से हैं जिनसे दोस्ती करने से परहेज करना चाहिए। इन 5 लोगों से कभी दोस्ती मत करना वरना आप यूं समझिएगा कि तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। और बीवी की वो 4 आदतें कौन कौन सी हैं जो शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। तो दोनों बातें बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुने। पहले मैं आपको उन 5 लोगों के बारे में बता देता हूं जिनसे दोस्ती करने से आपको परहेज करना है। नंबर 1, हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये 5 नसीहतें फरमाई, ठीक है। और इरशाद फरमाया कि इन 5 लोगों से कभी दोस्ती मत करना, इन 5 लोगों से कभी दोस्ती मत करना। अब वो 5 लोग कौन कौन से हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने प्यारे लख्ते जिगर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताए। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुने, फिर उसके बाद मैं आपको बीवी की वो 4 आदतें बताऊंगा। नंबर 1, बेवकूफ़ से कहा, मेरे बेटे बेवकूफ़ से कभी दोस्ती मत करना, बेवकूफ़ से कभी दोस्ती मत करना। क्योंकि जो बेवकूफ़ होता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ में, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ है ना, उसके अंदर इतना दिमाग कहाँ है। एक नसीहत आमेज़ बात में ये बात लिखी कि बेवकूफ़ की जब बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक लड़का था और उसकी एक बेवकूफ़ लड़के से दोस्ती थी, बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। कोई बात नहीं, दोस्ती चलती रही। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का उस बेवकूफ़ दोस्त को अपने घर ले आया। अपने घर लाने के बाद में बातचीत हो गई। अब वो लड़का जो लेकर आया था अपने बेवकूफ़ दोस्त को, वो लेट गया तो उसकी आंख लग गई, ठीक है। और जो बेवकूफ़ दोस्त था ना, वो पास में बैठ करके पंखा झल रहा था, इस तरीके से पंखे से उसकी हवा कर रहा था, हाथ वाले पंखे से वो करता रहा। वो आराम से सो रहा था। तो उसने सोचा, यार बढ़िया है, मेरी खिदमत कर रहा है और मुझसे कितना प्यार करता है, देखो मेरी हवा कर रहा है। वो सो गया, कोई बात नहीं। अब इत्तेफाक की बात, उसके यहाँ नाक पे जो है ना मक्खी बैठ गई, उसने उड़ा दी। फिर उसके बाद जब उड़ाई तो वो मक्खी घूम घाम का के फिर उसकी नाक पे बैठ गई, उसने फिर उड़ा दी। फिर उसके बाद वो मक्खी घूम घाम के आके फिर उसके नाक पे बैठ गई। तो उसे जो है ना गुस्सा आ गया। जो बेवकूफ़ दोस्त पंखा झल रहा था, पंखे से हवा कर रहा था ना, उसे गुस्सा आ गया और वो उसने पंखा रखा और रखने के बाद बाहर से इतना मोटा पत्थर लेकर आया उठा के। और पत्थर लाने के बाद में खड़ा हो गया, बोले अब बैठे जरा, मक्खी बताता हूँ मैं कितनी बार मैंने इस मक्खी को उड़ा दिया और बार बार आके बैठ, अब बैठ। इत्तेफाक की बात, वो मक्खी आके फिर बैठ गई, ठीक है। जैसे ही बैठी उसने फौरन मार दिया, ठीक है। तो उसका सर फट गया, पूरा सर फट गया लड़के का। अब वो तो बेवकूफ था ना, वो तो ये सोच रहा था कि मैं मक्खी को मार रहा हूं, है ना। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मक्खी को मारूंगा तो इसके चोट लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि बेवकूफ से कभी दोस्ती मत करना। अगर कोई बेवकूफ है और उससे आप दोस्ती करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो हजरत इमाम बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटे बेवकूफ से कभी दोस्ती मत करना। नंबर 2, अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स से भी कभी दोस्ती मत करना, जो उसके अपने सगे हैं। अगर कोई शख्स अपने सगों से रिश्ते नाते ख़त्म कर देता है तो फिर अगर आप उससे दोस्ती करोगे, तो जो इंसान अपने सगों को छोड़ सकता है तो कभी भी वो तुम्हारा साथ भी छोड़ सकता है। जो वो अपने सगों का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो बड़ी दूर अंदेशी की बात हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बताई। कहा, बेटे जो लोग अपनों से रिश्ते नाते तोड़ देते ना, तो उनसे भी दोस्ती मत करना। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है, फासिको फाजिर से कभी दोस्ती मत करना। फासिको फाजिर,
ठीक है, उससे भी कभी दोस्ती मत करना। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है कि झूठे इंसान के साथ कभी दोस्ती मत करना। अब झूठे इंसान से क्यों? इसलिए कि मान लीजिए कभी अगर आपको अचानक ज़रूरत पड़ गई अपने दोस्त की और आपने बुलाया कि भाई मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ आ जाओ, तो अगर वो अपने घर पे भी होगा तो कहेगा मैं दूर हूँ, क्योंकि वो झूठा है ना, वो तो आपसे हर बात में झूठ बोलेगा। या मान लीजिएगा कहीं बाहर होगा तो कहेगा मैं घर पे हूँ। तो कभी भी अगर उसकी आपको ज़रूरत महसूस होगी तो वो आपके काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे झूठ बोल के ही अपना रास्ता साफ करता रहेगा। तो इसलिए कहा है कि झूठे से भी कभी दोस्ती आपको नहीं करना है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है बखील इंसान से कभी दोस्ती मत करना। बखील का मतलब होता है कंजूस, ठीक है, तो कंजूस इंसान से भी आपको कभी दोस्ती नहीं करना है। तो जो लोग कंजूस होते हैं, ठीक है, तो कंजूस लोगों से भी आपको एहतियात रखना है, उनसे दोस्ती नहीं करना है। तो हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन 5 लोगों का जिक्र किया जो मैंने आपके सामने रखे। अब आइएगा, बीवी की वो 4 ऐसी आदतें कौन कौन सी हैं जो शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं, वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, घर में बात को बढ़ा चढ़ाकर करना, जिसे कहते हैं चुगली करने वाली औरत। ठीक है, मतलब यह है कि शोहर बाहर से आया और आने के बाद बीवी ने अपने नंदों के ताल्लुक से, अपनी सास के ताल्लुक से, अपने या ससुर के ताल्लुक से, देवरों के ताल्लुक से कोई बात अपने शोहर को बढ़ा चढ़ा करके कह दी कि इन्होंने देखो मेरे साथ ऐसे किया, इन्होंने, मेरी सास ने ऐसे किया, तुम्हारी माँ ने ऐसे किया, तुम्हारी बहनें ऐसा कर रही हैं। तो तमाम बातें बढ़ा चढ़ा करके अपने शोहर के कान में फूंक देना, ठीक है, जिसे कहते हैं चुगली करने वाली औरत। तो जो औरत घर में बात को बढ़ा चढ़ा करके कहती है, बढ़ा चढ़ा करके करती है, तो उसकी इन बातों से शोहर एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाता है। अपनी माँ को छोड़ देता है, अपनी बहनों को छोड़ देता है, अपने भाइयों को छोड़ देता है, तो इन सब चीजों को वो छोड़ देता है। एक दिन वो आता है कि उसका कोई भी नहीं रहता, वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। हर औरत ऐसी नहीं होती है, बहुत सारी औरतें बेचारी वो होती हैं जो अपने शोहर की भी खिदमत करती हैं, अपने सास ससुर की भी खिदमत करती हैं, अपने नंदों को भी अच्छा समझती हैं, है ना, तो वो सबका ख्याल करती हैं। जो शोहर के रिश्तेदार होते हैं, तो जितने भी शोहर के रिश्तेदार होते हैं ना, वो उन सबका ख्याल करती हैं। बहुत सारी बेचारी बड़ी अच्छी होती है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस औरत के अंदर भी ये आदत होगी तो समझो उसका शोहर एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरी आदत के बारे में लिखा है कि फजूल खर्ची करने वाली औरत। हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 4 बीवी की 4 आदतें शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। पहली आदत आपने समाअत कर ली। अब दूसरी आदत के बारे में लिखा है कि फजूल खर्ची करने वाली औरत। जैसे मान लीजिएगा शोहर ने बीवी को पैसे दिए घर के खर्चे के लिए, और उसने जो उसके दिल में आया उसने खरीदा, और पैसों को जहां 1 महीना चलाना था उसने 10 दिन में खत्म कर दिए। फिर पैसे लिए, फिर 10 दिन में खत्म कर दिए, फिर शोहर से पैसे लिए, फिर 10 दिन में खत्म कर दिए, जबकि उन पैसों से पूरा महीना भी घर चलाया जा सकता था, खर्चा किया जा सकता था। लेकिन फजूल खर्ची, एक जोड़ी कपड़े अगर आपके पास हैं, दूसरे बना लिए, तीसरे बना लिए, जिस सामान की जरूरत नहीं है वो सामान भी लेकर आ गए घर, तो ये सब क्या होता है? फजूल खर्ची होती है। तो जो औरतें फजूल खर्ची करती हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा जो है ना बड़ी मेहनत से कमता है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है झूठ बोलने वाली औरत। जो औरत बहुत ज्यादा झूठ बोलती है ना, तो ऐसी औरत की आदत भी जो है ना शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो हर बात में झूठ बोलेगी, हर बात में झूठ बोलेगी। शोहर कहेगा कि यार जब इतना झूठ बोले हो सकता है कि सच हो, ठीक है। तो जो बार बार झूठ बोलती है, तो ऐसी औरत की आदत भी शोहर को तबाह और बर्बाद कर देती है। नंबर 4, शोहर से नाराज होकर रात गुजारने वाली औरत। शोहर की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। इसके ताल्लुक से हदीस पाक भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शोहर ने औरत को बिस्तर पर बुलाया और उसने आने से इनकार कर दिया। अब शोहर पूरी रात नाराजगी में गुजारे, ठीक है, नाराजगी में गुजारे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस औरत पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं।
पूरी रात उस औरत पर अल्लाह के फरिश्ते क्या है, लानत भेजते रहते हैं। तो शोहर से नाराज होकर रात गुजारने वाली औरत भी शोहर की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। तो ना जाने कितनी औरतें ऐसी हैं जो रात को जो है शोहर से बिल्कुल खफा होकर, नाराज होकर और दुनिया भर की बुराइयां भलाइयां करके अलग सो जाती हैं। शोहर बेचारे मायूस होकर एक तरफ सोते हुए होते हैं। क्या करें, किसी से कहें तो अपनी बदनामी है, किसी से कह नहीं सकते। मियाँ बीवी के बहुत सारे लोगों के दरमियान ऐसी जंग चलती है आपस में कि बस मत पूछिए। मैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जिन मियाँ बीवियों में नाराज़गियाँ चल रही हैं, अल्लाह पाक उनकी नाराज़गी को दूर फरमाए और आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तिहाद पैदा